हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको मेंस में होने वाली एक ऐसी कंडीशन को समझाऊंगी जिस कंडीशन के अंदर मेंस में जो इरेक्शन होती है पेनिस में, वो बहुत ही लंबे समय के लिए होती है। इवन वो 4 घंटे तक या फिर 4 घंटे से भी ज़्यादा हो जाती है। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा, इरेक्शन होना तो बहुत ही नॉर्मल बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इरेक्शन हो रहा है, बट एक सीमित समय के लिए अगर इरेक्शन हो रहा है तो वो अच्छी बात है। बट आपका इरेक्शन घंटों घंटों तक 4-4 घंटे तक के लिए हो रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। और इस इरेक्शन में क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन होती है। अगर तुरंत इस कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए तो आपका जो पेनिस है, उसकी जो टिश्यू है, वो परमानेंट डैमेज हो सकते हैं और आपको बाद में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो, आपके मन में आता होगा कि ऐसा आखिर क्यों हो जाता है। तो वैसे तो बहुत सारे रीज़न है इसके, बट एक रीज़न इसका ये भी है कि गलत दवाइयाँ खाने से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें मान लो इरेक्शन की कुछ प्रॉब्लम है, तो अपने उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए वो जाते हैं डॉक्टर के पास और बोलते हैं कि उन्हें मेडिसिन दे दो। वो उनको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब वगैरह करते हैं, तो या तो वो उसका एक्सेस यूज़ करते हैं या तो फिर गलत यूज़ कर लेते हैं, गलत तरीके से इंजेक्ट कर लेते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम थी, जिस कारण से आप डॉक्टर के पास गए थे, उस मेडिसिन की वजह से क्या हो गया कि अब आपका इरेक्शन 4-4 घंटे के लिए हो गया है। अब क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना दर्द होता है, और उसके अंदर जो ब्लड होता है ना, ब्लड में ऑक्सीजन भी नहीं होता है, जिस कारण से दर्द भी होता है और आपका जो टिश्यू है पेनिस का, वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। अब देखो, इसमें भी 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन वो होती है जिसके अंदर कि जो इरेक्शन होता है वो लंबे समय के लिए होता है, बट उसके अंदर दर्द नहीं होता। एक ऐसी कंडीशन जिसमें इरेक्शन लंबे समय के लिए हो रहा है और बहुत ही दर्दनाक दर्द हो रहा है, इतना दर्द कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हो। और जो दर्द वाली कंडीशन है ना, कि 2 कंडीशन है, एक इरेक्शन हो रहा है बट दर्द नहीं हो रहा है, बट दूसरा इरेक्शन है और दर्द भी है, और जो ये वाली कंडीशन है इतनी इमरजेंसी है कि तुरंत ट्रीट नहीं किया तो आपके टिश्यू तो डैमेज हो जाएंगे, पहला, और दूसरा आपको बाद में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तुरंत से तुरंत आपको ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी वाली कंडीशन है उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि ट्रीट तो आपको उसे भी कराना है, कोई 4 घंटे का इरेक्शन कोई अच्छी बात है क्या, तो ट्रीट तो आपको उसे भी कराना है, बट वो इमरजेंसी नहीं है, उसमें कुछ आपको डैमेज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आपके उस टिश्यू के अंदर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है, बट जिसमें बहुत दर्द होता है ना, उस वाले कंडीशन में उस टिश्यू के पास ऑक्सीजन ही नहीं होता है, टिश्यू आपके डैमेज हो सकते हैं, बाद में इरेक्शन ही नहीं होगा। इरेक्शन के लिए दवाई खाई थी और बाद में इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो बहुत बड़ी समस्या है। तो आज हम समझेंगे कि आखिर इस पूरे कंडीशन को क्या कहते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं प्रियापिज्म। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि प्रियापिज्म क्यों होता है, किन्हें होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं, सभी चीज़ हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। सबसे पहले देखो, लिखा हुआ है कि प्रियापिज्म में क्या होता है, एक प्रोलॉन्ग इरेक्शन होता है पेनिस में, यानी कि बहुत ही लंबे समय का इरेक्शन होता है, जो कि 4 घंटे तक, 4 घंटे से ज़्यादा समय तक के लिए भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये इतना टाइम बीतता है, 4 घंटे का समय, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन आ गई है, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। तुरंत ट्रीट नहीं कराए तो टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, परमानेंट, आप हमेशा के लिए हाथ से खो दोगे। नेक्स्ट देखो, लिखा हुआ है इसमें फुल भी इरेक्शन हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, और सबसे मेन चीज़ इसके अंदर ये है कि किसी सेक्सुअल स्टिमुलेशन के कारण से इरेक्शन नहीं हो रहा है, बिना किसी ख्याल के क्या हो रहा है, इरेक्शन हो रहा है, और इसीलिए ये समस्या का कारण बन सकता है कि इरेक्शन हो रहा है। इरेक्शन होना तब नॉर्मल है जब कोई सेक्सुअली चीज़ स्टिमुलेट करती है, बट बिना किसी सेक्सुअल स्टिमुलेशन के आपका इरेक्शन घंटे घंटे तक का हो रहा है और बहुत दर्द भी हो रहा है, फिर बिना दर्द वाला हो रहा है, दोनों कंडीशन बहुत बेकार है, इसे ट्रीट किया जाना चाहिए। देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि किन लोगों को ज़्यादातर प्रियापिज्म इफेक्ट करता है, तो जिन लोगों की उम्र 30 साल की होती है और 30 साल से ज़्यादा की उम्र जिनकी होती है, उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दूसरा कह रहा है कि उन लोगों को बचपन से ही शिकायत होती है जो कि सिकल सेल डिजीज नामक बीमारी से जूझ रहे होते हैं, उनमें जो प्रियापिज्म यानी कि जो आपके पेनिस में इरेक्शन घंटों तक,
4 घंटे तक, इवन एमरजेंसी कंडीशन तक आ रही है, वो उनको होता है बचपन से जिनको सिकल सेल डिजीज़ नामक बीमारी है। लेकिन जिनको कोई बीमारी नहीं है उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। बट अगर ज़्यादा उम्र होती है, ज़्यादा मतलब 30 के उन्होंने क्रॉस कर रखा है, तो उस एज में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब देखो बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचानोगे कि आपका इरेक्शन नॉर्मल इरेक्शन है या फिर कहीं आपका इरेक्शन प्रियापिज्म का इरेक्शन तो नहीं है कि जिस कंडीशन में आपके पेनिस का टिश्यू डैमेज हो जाएगा, आपको बहुत दर्द होगा, कहीं ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है आपको। तो कैसे पहचानोगे? सबसे पहला, इरेक्शन लास्टिंग मोर देन 4 आवर, कि 4 घंटे से ज़्यादा आपको क्या हो रहा है, इरेक्शन फील हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है वर्सनिंग पेनिस पेन, कि जो दर्द है वो बद से बदतर होते चला जाता है, इतना दर्द होता है कि आप उसे बेयर भी नहीं कर सकते, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, झेला नहीं जाएगा वो इतना दर्द। नेक्स्ट कह रहा है रिजिड पेनिस बट टिप ऑफ द पेनिस, यानी जो ग्लैंस जिसे कहते हैं वो सॉफ्ट होता है, कि वैसे तो रिजिड होता है, जाहिर सी बात इरेक्शन है तो रिजिड होगा, बट जो स्टार्टिंग जो टिप का पॉइंट होता है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो ये सिम्टम्स है किसके, इरेक्शन के, सॉरी प्रियापिज्म वाले इरेक्शन के। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपको प्रियापिज्म की शिकायत है, तो आपको कौन कौन से कंडीशंस को आपको फेस करना पड़ेगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करना पड़ेगा। सबसे पहला, ब्लड ट्रैप इन पेनिस इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इरेक्शन नॉर्मली कैसे होता है। इरेक्शन नॉर्मली ऐसे होता है कि कोई सेक्सुअली चीज़ आपको स्टिमुलेट कर रही है, आपकी बॉडी में आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जो सॉफ्ट मसल्स होते हैं वहाँ तक भी ब्लड जाता है और इरेक्शन होता है, ठीक है। अब देखो प्रियापिज्म वाले कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मल जैसे इरेक्शन होता है वैसे इरेक्शन हो गया, बट उस सॉफ्ट मसल्स में आपका जो ब्लड है वो ट्रैप हो गया, फंस गया, और फंस गया तो बात बताओ, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है, बट ऑक्सीजन भी तो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा ना। तो उस ब्लड में जो फंसा हुआ ब्लड है, उस पेनिस में जो फंसा हुआ ब्लड है, उसमें जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो गया है। ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद से आपको बहुत ज़्यादा दर्द की, मतलब आपको दर्द महसूस हो रहा है, ये कम दर्द है, कम दर्द है, फिर बढ़ते जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको दर्द फेस करना पड़ सकता है। तो देखो लिखा हुआ है कि कॉम्प्लिकेशन क्या होता है आपको, कि जो ब्लड है वो आपके पेनिस में फंस जाता है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी नहीं होता है। व्हेन इरेक्शन लास्ट फॉर टू लॉन्ग मोर देन 4 आवर्स कैन डिस्ट्रॉय और डैमेज द टिश्यू ऑफ पेनिस। क्या जब ये इरेक्शन बहुत ही लंबे समय के लिए होता है, बहुत ज़्यादा घंटे के लिए, इवन 4 घंटे से ज़्यादा के लिए, तो ये आपके पेनिस के टिश्यू को डैमेज कर सकता है एंड कैन कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि अभी इरेक्शन आपका बहुत ही लंबे समय के लिए हो रहा है, 4 घंटे तक के लिए, लेकिन अगर आपने तुरंत इसे ट्रीट नहीं किया, तुरंत अपने डॉक्टर के पास नहीं गए, तो बाद में कभी इरेक्शन होगा ही नहीं, तो बहुत बड़ी समस्या भाई, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो जाएगी आपको इसे। तो अब जो नेक्स्ट है टाइप्स क्या होता है। टाइप्स मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि देखो बहुत सारे लोग, इवन सैटरडे या फिर फ्राइडे किसी ने कमेंट भी करा था कि इरेक्शन में पेन होता है। तो इरेक्शन भी टाइप्स के होते हैं, कि एक इरेक्शन जिसमें पेन हो रहा है, एक इरेक्शन जिसमें पेन नहीं हो रहा है। आप उस इरेक्शन को नहीं समझो, क्योंकि एक इरेक्शन होता है जो कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन कारण हो रहा है, उसको तो आप अवॉइड करो, छोड़ दो। वो इरेक्शन जो कि बिना किसी ख्याल के हो रहा है, एक वो जिसमें दर्द हो रहा है, एक वो जिसमें दर्द नहीं हो रहा है। जिसमें दर्द होता है वो ही एक इमरजेंसी कंडीशन है, उसमें आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिसमें दर्द नहीं हो रहा है उसमें भी डॉक्टर की आवश्यकता है, बट मतलब उसमें कुछ डैमेज जैसा सिस्टम आपके साथ नहीं हो रहा होता है। आप देखो होता क्या है कि जो आइसेमिक नाम का जो प्रियापिज्म होता है उसमें क्या होता है कि इसमें पेनफुल होता है और इसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि जो ब्लड आपके उस सॉफ्ट मसल्स, आपके पेनिस के टिश्यू के पास जो भी ऑक्सीजन ब्लड गया है वो ब्लड फंस गया है, उसके अंदर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। एक दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं नॉन आइसेमिक। इसमें क्या होता है, ये उतना पेनफुल नहीं होता है नॉर्मली, और इसके अंदर ऑक्सीजन होता है बट उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। लेकिन खतरनाक वाला कौन सा, आइसेमिक वाला, जो कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट में समझाया। अब कह रहा है कॉज, कि आखिर क्यों हो जाता है किसी को, भाई क्या कारण हो सकते हैं उसके पीछे। देखो लिखा हुआ है कि एन इरेक्शन नॉर्मली ऑकर इन रिस्पॉन्स टू फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन, कि नॉर्मली इरेक्शन कैसा होता है, कोई फिजिकल या फिर कोई साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन हो रहा है जिस कारण से क्या होता है, इरेक्शन होता है। द स्टिमुलेशन कॉज सर्टेन स्मूथ मसल्स टू रिलैक्स,
जिसके कारण से जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, उनके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और वो आपके स्पॉन्जी टिश्यू तक पहुंच जाता है। अब कह रहा है प्रियापिज्म ऑकर, ये प्रियापिज्म ये नॉर्मल इरेक्शन है, जब आपको नॉर्मली क्या हो रहा है, इरेक्शन हो रहा है। लेकिन प्रियापिज्म वाला इरेक्शन कब होता है, देखो लिखा हुआ है कि व्हेन सम पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, कौन सा सिस्टम, द ब्लड वेसल्स, आपका ब्लड वेसल्स, आपके स्मूथ मसल्स या फिर जो आपके नर्व्स हैं, जिस कारण से चेंजेस हो रहा है आपके नॉर्मल ब्लड फ्लो में। ठीक है, देखो पहला क्या लिखा है कि आपके ब्लड वेसल्स में कुछ प्रॉब्लम है, आपके स्मूथ मसल्स में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ नर्व्स में प्रॉब्लम हो गई है, जिस कारण से जो आपका ब्लड फ्लो है वो चेंज हो जा रहा है और जाकर वो आपके पेनिस टिश्यू में फंस जा रहा है, या फिर किसी तरीके का वो ब्लड डिसऑर्डर है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल या फिर ड्रग का यूज़ करते हो, या फिर आपको सिकल सेल डिजीज़ नामक प्रॉब्लम है, या फिर आपने इरेक्शन करने के लिए दवाई ली है जो कि आपने गलत ले ली या फिर ज़्यादा मात्रा में ले ली है, तो जिस कारण से भी आपको प्रियापिज्म की शिकायत हो सकती है। इसीलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो मैं वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।